नमस्कार दोस्तों। किसी ने मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा है कि हमेशा एनर्जेटिक कैसे रहे। हमेशा एनर्जेटिक अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपनी सोल में रहना पड़ेगा। अपनी सोल को रियलाइज करते हुए आप हमेशा एनर्जेटिक रह सकते हैं। देखिए, हमारी एनर्जी का सबसे ज़्यादा लॉस पता है कैसे होता है? हम जितना ज़्यादा मन में होते हैं, जितना ज़्यादा माइंड में होते हैं, उतना ज़्यादा हम अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं। और जितना ज़्यादा हम मन से बाहर निकलते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा हम अपनी सोल में रहते हैं, उतने ज़्यादा एनर्जीफुल रहते हैं। मैं यहाँ वही टेक्निक, वही तरीके, वही समझ आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने जाना, समझा, सीखा और जिसे जिया और जिसे लोगों को सिखाया और लोगों ने फिर मुझे अपने कमेंट दिए। तो क्या है, मैं ज़्यादातर अपने माइंड में नहीं रहता। जब माइंड की जरूरत है तभी उसमें रहता हूँ, और नहीं तो फिर हमेशा मैं अपनी सोल के साथ कनेक्टिविटी बनाए रहता हूँ। जब भी मैं थक जाता हूँ, जब भी बहुत ज़्यादा काम का लोड आ गया, बर्डन आ गया, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि इन प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर मैं अपने अंदर से उस समझ को डेवलप करता हूँ, विकसित करता हूँ, याद करता हूँ। इसमें मुझे जरा भी वक्त नहीं लगता। सेकंड्स भी कहना बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि एक समझ पैदा हो गई अंदर। फिर मैं तुरंत अपने आप को ये ख्याल दिलाता हूं कि हु एम आई एम नॉट माई माइंड, आई एम द सोल। मैं मेरी चेतना हूं, मैं मेरी कॉन्शियसनेस हूं। जैसे ही मैं ये रियलाइजेशन करता हूं कि मैं मेरी कॉन्शियसनेस हूं, मेरी सारी प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाती, मेरी सारी थकान गायब हो जाती तुरंत। आप करके देखना। अगर आप समझ के साथ इसको कर सके ना, तो आप पाओगे कि अरे, हमें जितनी थकान महसूस हो रही थी, हमें जितनी परेशानी महसूस हो रही थी, हमें जितना अकेलापन महसूस हो रहा था, वो सब अचानक गायब, खत्म। क्योंकि चेतना के पास तो कोई अकेलापन है ही नहीं, चेतना के पास तो कोई थकान है ही नहीं। चेतना तो क्या है? ऊर्जा का अपूर्व भंडार है, फुल ऑफ एनर्जी। चेतना ही तो है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। चेतना ही है जो हमें चलाती फिराती है। चेतना ही हमारी ऊर्जा की इकाई है। अगर चेतना नहीं हो तो हमारे अंदर एनर्जी थोड़ी रहेगी। हमारे अंदर से ये चेतना बाहर निकल जाए तो शरीर में बचेगा ही क्या? न मन काम कर सकेगा, न शरीर काम कर सकेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा एनर्जीफुल रहें, तो आपको अपनी चेतना के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखनी पड़ेगी। अभी कनेक्टिविटी खत्म कैसे होती है? उसकी वजह क्या है? हम माइंड में हमेशा जीते रहते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम मन में जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं। चेतना में जीने के अभ्यस्त नहीं, मन में जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं, हैबिचुअल हो गए, प्रैक्टिस्ड हो गए। सुबह उठते साथ माइंड, सोते समय भी माइंड, 24 आवर्स माइंड। जब तक हम जागते रहते हैं तो चेतन मन काम करता रहता है, और जब सो जाते हैं तो अब चेतन मन काम करने लगता है। तरह तरह के सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचते हैं। यानी कि किसी ना किसी तरह से हम मन में रहते ही हैं। लेकिन अगर हमें चेतना में रहने का अभ्यास पड़ जाए, आदत पड़ जाए, हैबिट पड़ जाए, इसी को तो रियलाइजेशन कहते हैं। रियलाइजेशन का मतलब क्या? आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या? आत्म साक्षात। आत्म यानी कि आत्मा, साक्षात यानी कि रूबरू, साक्षात। साक्षात यानी कि आमने सामने, जस्ट टू बी। आत्म साक्षात्कार का मतलब ही यही है कि आत्मा के साथ रूबरू हो जाना, आत्मा ही हो जाना, खुद को आत्मा ही अनुभव करना। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। तो जितना ज्यादा आप सेल्फ रियलाइजेशन में रहोगे, जितना ज्यादा आप अपनी बीइंग में रहोगे, सेल्फ रियलाइजेशन कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है। आप मानो चाहे मत मानो, इसी को तो बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सिर्फ ये समझ के साथ अनुभव कर लेना कि मैं मेरी आत्मा हूं, मैं मेरी कॉन्शियसनेस हूं, मैं मेरी चेतना हूं। जितना ज्यादा आप इसे अनुभव करोगे, उतने ज्यादा आप एनर्जीफुल रहोगे, फ्रेश रहोगे, मायूस नहीं होगे, दुखी नहीं होगे, बहुत ज्यादा खुश रहोगे, और अपनी तमाम मुश्किलों का यूं चुटकियां बजाते निकाल लोगे। जब आप करोगे ना, तब आप ये महसूस करोगे। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, कोई बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहा आपको। मैं तो वही बातें करना चाहता हूँ जो प्रैक्टिकल है, जो सरल है, जिन्हें आप कर सकते हो समझ के साथ, और बड़े सरल शब्दों में आपको समझा देता हूँ। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करता कि इतने घंटे मेडिटेशन करना पड़ेगा, फिर ऐसी टेक्निक करो, फिर वैसी टेक्निक करो, फिर ये साधना करो, फिर वो साधना करो। मोस्ट इजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आते हैं।
बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, मुझे मेल करते हैं, मुझे फ़ोन करके बताते हैं। जिनको ये समझ में आ जाता है ना, वो बड़े खुश हो जाते हैं, खुशी से फूले नहीं समाते। और जिन्हें समझ में नहीं आता, कई लोग तो गाली गलौज भरे भी कमेंट कर देते हैं। इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे पढ़कर वो डिलीट करना पड़ता है कमेंट। तो ये अपनी अपनी समझ है, किसी को कितना समझ में आता है। लेकिन अगर आपको सचमुच मेरी बातें समझ में आती हैं, अगर आपको वो चीज़ पकड़ में आती है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, तो वीडियो पर जरूर कमेंट करिए। क्योंकि आपके जो कमेंट है ना, वो क्या होता है, दूसरों को इंस्पायर करते हैं। दूसरा सोचता है, अरे जब इनको समझ में आ गया तो मुझे भी समझ में आ गया। जैसे मैंने बंद नाक का वीडियो बनाया, नस चढ़ चढ़ जाए तो कैसे ठीक करते हैं, वीडियो बनाया, तो लोग क्या करते हैं, पहले वीडियो स्क्रॉल करके कमेंट पढ़ते हैं, भाई फायदा कितने लोगों को हुआ। तो 4-5 कमेंट पढ़ लिए उन्होंने, तो फिर उनको लगता है नहीं, सामने वाला बात सही कह रहा है। लोग बड़े होशियार हैं, वो सोचते हैं अगर देखो किसी को फायदा हुआ हो तो ही हम इसे ट्राई करेंगे, वरना हम अपना क्यों समय बर्बाद करेंगे। अब लोग इतने आलसी हैं कि समझो फायदा भी होता है तो कमेंट नहीं करना चाहते, बहुत कम करते हैं कमेंट। हमारी कमेंट करने की हैबिट बहुत कम है। इस पर भी मैं अगला वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। कमेंट जरूर किया करें, और हो सके तो अच्छे ही कमेंट दिया करें, बुरे तो कभी नहीं दिया करें। क्योंकि जो जैसा सोचता है ना, वैसे तो कमेंट करता है। आपके कमेंट से आपकी पहचान होती है। मेरा इस पर आने वाला वीडियो है, उसे आप जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो हमेशा एनर्जेटिक कैसे रहें, उन लोगों को ये जवाब है कि हमेशा अपनी चेतना, अपनी आत्मा में रहकर आप 24 आवर्स एनर्जेटिक रह सकते हो। जब आप इसे करोगे, समझोगे, तो आप जानोगे बड़ी बड़ी मुश्किल वक्त में, बहुत ज़्यादा विरोधी हालातों में भी आपने अपना बैलेंस बनाए रखा, और आप ऊर्जावान रहे, और आप प्रसन्नता से भरे रहे। मुझे उम्मीद है मेरे वीडियोस आपकी सहायता करते होंगे। अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतना कीमती वक्त देकर मुझे सुनते हैं।